Assalamu alaikum dear student. Today we will learn about class 6 math unit 2 part 3 exercise 2.2. आज हम सीखेंगे मैथ क्लास 6 की मैथ क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 5। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था, हमने आपको पढ़ाया था, स्टडी करवाई थी, तो 1 2 3 4 5 4 तक हमने हल किया था। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट जो है वो 5 है। ठीक है, स्टेटमेंट कह रही है कि वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन फॉर द फॉलोइंग। अब ये कह रहा है कि नीचे दिए गए जो सवाल हैं उनको वेरीफाई करना है, यानी उनको क्या करना है, वेरीफाई करना है, यानी हल करना है कम्यूटेटिव लॉ, यानी कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से अंडर एडिशन फॉर द फॉलोइंग, अंडर एडिशन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 7,628 एंड 39,780 इनको कन्वर्ट करना है किसमें, कम्यूटेटिव लॉ में। कम्यूटेटिव लॉ में हमें इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है, हल करना है और कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 7,628 प्लस 39,780 एडिशन, यानी जोड़ की निशानी आएगी, प्लस इज इक्वल टू फिर आएगा 39,780 प्लस उसके बाद आएगा 7,628। ठीक है, अब हम इनको क्या करना है, अब हम इनको हल करके मैं तो ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, अब इनको हल करके हमें कम्यूटेटिव लॉ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हम इस देखेंगे कि इनमें से बड़ी रकम कौन सी है। अभी 700 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 39,780 बड़ी रकम है। हमेशा बड़ी रकम ऊपर लिखेंगे, छोटी रकम नीचे लिखेंगे। उसके बाद 8 2 6 7 यानी 6,628 इनको प्लस करेंगे। सॉरी, हमें यहाँ पर नहीं, हमें नीचे लिखना था क्योंकि यहाँ पर हमारा जवाब आएगा। ठीक है, तो अभी 0 और 8 कितने हो गए, 8 और 2 कितने हो गए, 10, एक ऊपर चला जाएगा, 7 और 1 8, 8 और 6 हो गए तकरीबन 6, ये 8 और 6 ये हो जाएंगे 14, एक ऊपर 10 और 7 17, एक ऊपर और एक। ठीक है, अब हमने इनको हल किया तो जवाब आया है हमारे पास 47,408 इज इक्वल टू ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद हम ये वाला हल करेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अब इसमें से देखते हैं तो कौन सी बड़ी रकम है। तो इसमें से बड़ी रकम है 39,780 प्लस 7,628। ठीक है, अब हम इनको प्लस करेंगे, तो हम इनको प्लस करेंगे तो जवाब यही सेम आएगा 47,408। ठीक है, आप कर लेना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 47,408। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट किया है, कम्यूटेटिव लॉ। इन्होंने यहाँ पर दिए गए हैं, इन्होंने यहाँ पर सवाल दिए गए हैं। ठीक है, इन्होंने सवाल दिए हैं, हम इनको कन्वर्ट किया है कम्यूटेटिव लॉ में। इसमें कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इधर मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है 924981 and 228। ठीक है, अब इसको कम्यूटेटिव लॉ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 924981 इज इक्वल टू 228। ठीक है, अब हम इसको इधर नीचे हल कर देते हैं। 924981 बड़ी रकम ऊपर आएगी और छोटी रकम नीचे आएगी। ठीक है, 1 और 8 कितने हो गए? 9, 8 और 9 10, एक ऊपर 10 और 2 कितने हो गए? 12, 5, 2 और 9। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा जवाब आ गया। हमारा जवाब आया है 925,209। ठीक है, इज इक्वल टू, तो हमारा यहाँ पर भी वही सेम जवाब आएगा 925,209। ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ। ओके, अब क्वेश्चन जो है, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, या आप हल करेंगे। बिल्कुल इसी तरह होगी, बिल्कुल यही पैटर्न होगा। ठीक है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 आपको हल करना है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको हल करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टेटमेंट, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है कि वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन फॉर द फॉलोइंग। अब हमने प्रीवियस में पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था, तो अब स्टेटमेंट 6 में हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एसोसिएटिव लॉ, यानी संगत वाला कानून। क्या? संगत वाला कानून। ठीक है, क्या कौन सा पढ़ेंगे? संगत वाला कानून पढ़ेंगे। ठीक है, अब वेरिफिकेशन एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन फॉर द फॉलोइंग, यानी नीचे दिए गए जो क्वेश्चन हैं उनको हल करना है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ की तरह। ठीक है, उसमें क्या था कि उसमें जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो स्टडी की थी उसमें 2 नंबर थे, जैसे 34,000 एंड 228। उसमें 2 नंबर थे। उसमें कितने नंबर थे? 2 नंबर थे। कम्यूटेटिव लॉ में 2 नंबर थे। कितने थे? 2। लेकिन एसोसिएटिव लॉ, संगत वाले कानून में एसोसिएटिव लॉ में 3 नंबर हैं। कितने नंबर हैं? 3 नंबर, 1, 2 और 3। ठीक है, जब भी एग्ज़ाम में अगर ये 3 आए, अगर ये 3 नंबर्स, 3 क्वेश्चंस, ये 3 स्टेटमेंट आए, तो आप समझ लेना तो ये कौन सा है? तो ये कौन सा? एसोसिएटिव लॉ। और अगर 2 नंबर आ जाए, 2 नंबर, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब हम इनको हल करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हम 34,006, फिर हम लिखेंगे प्लस 2,389 प्लस 44,380, फिर हम लिखेंगे एंड। ठीक है, फिर हम लिखेंगे एंड, तो एंड
आगे इधर लिख देते हैं। उसके बाद है 34,006 प्लस 2 2,389 प्लस 44,380। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इनको ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट देंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा और अच्छी तरह समझ में आएगा और हल करने में भी आसानी होगी। तो शुरू वाले जो नंबर्स हैं उनको ब्रैकेट देंगे, लेकिन शुरू वाले कितने नंबर है? 1 2 3 नंबर हैं। कितने नंबर हैं? 3 नंबर हैं, 1 2 और 3। तो पहले वाले जो 2 नंबर हैं उनको ब्रैकेट देंगे और तीसरे वाले को छोड़ देंगे, ठीक है। फिर जब ये जो 3 है ये फिर 2 में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर 3 है तो 2 में तब्दील हो जाएगा, फिर वो 2 वाला फिर 1 में तब्दील हो जाएगा। अब हम इनको जो दूसरे जो स्टेटमेंट है, दूसरी जो पेयर्स हैं उनमें जो है हम उनको लास्ट वाले जो दो हैं 1 और 2 इनको अंडरलाइन करेंगे और ये जो तीसरा ये बाहर आ जाएगा, छोड़ देंगे। अब हम क्या करना है, अब इनको हल करना है। हल करना है। तो मैं इधर लास्ट में लिख देता हूँ कि इसमें से बड़ी रकम कौन सी है। अगर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4, जैसे मैं यहाँ पर गिन रहा हूँ तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बड़ी रकम ऊपर और छोटी रकम नीचे। 6 और 9 कितने हो गए? 15। 8 और 1 9 और 3 सेम लिखेंगे। 4 और 2 6, 3 सेम लिखेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास जवाब आया है 36,395। 36,395, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स थे हम उनको हल किया है। हल करके एक रकम में हमने लिख दिया है। अब जो बची है रकम, अब उसको नीचे उतार देंगे, प्लस 44,380। अब हम इनको आपस में प्लस करेंगे, जोड़ करेंगे। 36,395 और बड़ी रकम वो ये वाली है 44,380, ठीक है। 0 5 5 8 और 9 कितने हो गए? 17 और 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 6 और 4 10, एक ऊपर 5 और 3 8, तो कितने हो गए? 80,000 यानी 80,775 हो गया। 80,775। पहले हमने इनको 3 हिस्सों में लिखा, फिर ब्रैकेट देके इनको 2 में किया, इसको अलग किया, इन दोनों को हल किया तो एक आंसर आया, एक ही जवाब आया। फिर प्लस 44,380 को नीचे उतार दिया प्लस समेत। तो यहाँ पर कितने फेस हो गए? यहाँ पर 1 2 फेस हो गए। उसके बाद इन दोनों को जोड़ किया तो जवाब आया 80,775। फिर हम एंड यहाँ इज इक्वल टू लगा देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर, फिर हम यहाँ पर आएंगे
यहाँ पर भी वही प्रोसेस होगा जो हमने यहाँ पर किया था, वही प्रोसेस यहाँ पर होगा, तो जवाब भी वही सेम आएंगे। हाँ, अगर इनके जवाब डिफरेंट आए तो समझ लेना आपका क्वेश्चन यानी आपने जो किया वो गलत है। हमेशा इसी तरह सेम आएगा। तो हम इसको डायरेक्ट, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, अगर आप हल करना चाहें अपनी कॉपी पे तो कर सकते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ 80,775, ठीक है, आएगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो हमने हल कर दिया है, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। लेकिन हमने ये जो लिखा है, हमने ये जो जवाब निकाला है वो एसोसिएटिव लॉ के कानून को फॉलो करके हमने ये हल किया है। अब ये जवाब जो आया है हमारा एसोसिएटिव लॉ आया है, ठीक है। अब हमारे पास स्टेट नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। फिल इन द ब्लैंक्स यानी नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है उनको फिल करना है, यानी उनके जो खाल हैं उनको भरना है। मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। स्टेटमेंट जब ट्रू यानी स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट जब सही है तो उससे क्या करना है, करेक्ट आंसर लिखना है, करेक्ट जवाब लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 50, 20 प्लस 480 इज इक्वल टू प्लस 50, 20 इज इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो है यहाँ पर भी दिया गया है 50, 20 यानी 5,020 रुपये यहाँ पर दिए गए हैं, 5,020 रुपये यहाँ पर भी दिए गए। यहाँ पर 480 रुपये दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर खाली है, तो हम क्या करेंगे 480 लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद 97,864 प्लस इज इक्वल टू 0। तो ये तो बच्चों वाला सवाल है, तो हर कोई कर सकता है, ठीक है। यानी 97,864। क्वेश्चन नंबर 2 भी हल कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि 749 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस, फिर इधर 2 खाल दिए गए हैं। क्या दिए गए? 2 खाल दिए गए। अब हम इनको आपस में जोड़ करेंगे तो जवाब क्या आएगा? सेम आएगा, 749 फिर हम क्या करेंगे 0 प्लस 749 को प्लस करेंगे, यानी यहाँ पर 0 प्लस 749 प्लस 0 आए तो 749 जवाब आएगा। और अगर 0 प्लस 749 को प्लस करेंगे तो जवाब सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 3,971 प्लस ब्रैकेट 430 प्लस 300 इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 3,971 प्लस और ब्रैकेट खाली, और फिर नीचे दिए गए हैं 300। अब हम क्या करेंगे इसको इस तरह से हल करेंगे कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,971 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। और 300 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब क्या बचा? 430 बचा, 430 वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको हल करना है, ठीक है। क्या करना है? आपको हल करना है। अब
ये जो है यहाँ पर इन्होंने इज इक्वल टू दिया, यानी ये अलग है और ये अलग है। अब मैं आपको आधा हल करके देता हूँ, आधा आप खुद करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 4853 यहाँ पर भी है, 4853 यहाँ पर भी है, और 93 यहाँ पर भी है, और 93 यहाँ पर भी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इन रकमों को आप छोड़ दें। ये जो रकम दी गई है 93 प्लस 4853 को आपस में प्लस कर दें। क्या करते हैं? प्लस कर दें, फिर जो जवाब आएगा वो आप यहाँ पर फिल कर देना। ये आपके लिए छोड़ा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, फिलिंग द बिल्स हमारा हल हो चुका है। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।